बस प्रश्न यही बना रहता है, दुख कैसे निवृत्त हो? बोले धन से। तो धन कैसे मिले? चाहे जैसे मिले, अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी, बस धन चाहिए, क्योंकि धन ही हमें सुखी कर सकता है। ये माया ने मूढ़ता पैदा कर दी है। धन से अगर सुखी होते तो ऐसा नहीं कि धनी नहीं है विश्व में, उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन चित्त जलता रहता है, सदैव शांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो धन चाहिए वो नहीं है, वो निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए। जिसके पास नाम रूपी धन है प्रभु का, वही धनी है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप प्रभु से विमुख होते हैं तो जितने शुभ विनायक अशुभ विनायक चाहे जो कुछ कर लो, वो तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगे। न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न कोई विनायक, ये तुम्हें चैन से नहीं, क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं, दंड विधान के लिए ये तैयार हैं। और यदि आप भगवान के सन्मुख हैं तो कोई विश्व में तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये बात समझ में नहीं आती सबकी। सबको इस समझ, कोई ऐसा जादू कर दो, कोई ऐसा आश्चर्यमय आशीर्वाद दे दो जिससे मैं धनी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। हम कह रहे हैं धनी प्रभु देखते नहीं हैं लक्ष्मी जी की तरफ, वो अपने भक्तों का चिंतन करते रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण चापती हैं। वो जब प्रभु तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे, हाथ में माने बस में, ये नाम वो वस्तु है कि प्रभु को, नामी को अधीन करा ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब आपको दुर्लभ क्या रह गया? क्या दुर्लभ रह गया? ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें चाहिए धन, भगवान धन दे देंगे क्या, ऐसा लोगों को लगता। अरे वही है, वही सब रूपों में है, वही सर्वस्व प्रकट किए हैं, वही स्वामी है। ये बात समझ लो। तुम्हारे समस्त दुखों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना। यदि हमारे हृदय में ये 11 बातें उतर जाएं तो हम शरीर रहते हुए परमानंद में निमग्न हो जाएं, जिसे परम आनंद कहते हैं। पहला, एक, जीवन का तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा कि मुझे भगवत प्राप्ति इस जन्म में करनी है। तुम्हें महासुखी, देखो 10-20 ग्राम सोना, किलो 2 किलो सोना, 10-50 किलो सोना एक तरफ रखा हो और पारसमणि एक तरफ रखी हो, तो मूढ़ आदमी क्या करेगा? वो सोचेगा इतनी बड़ी पारसमणि इसको ले क्या करेंगे, 50 किलो सोना ले लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर पहाड़ का पहाड़ लोहा हो और ये छुआ दो तो सोना बन जाएगा। और जो चतुर है वो क्या करेगा? मणि लेगा। नहीं, सोना नहीं चाहिए। क्यों? हम जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। हमें पारसमणि मिल गई, हमें प्रभु कृष्ण मिल गए, हमें भगवान मिल गए। ये जिसने सृष्टि बनाई, एक पलक झपकते, अब मुझे क्या। पर हमारी मूढ़ता नहीं जाती। हम सृष्टि के कुछ भोगों के पीछे अपने महामंगल विधान करने वाले भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का लक्ष्य ही नहीं बनाते कि मुझे प्रभु चाहिए। एक तरफ संसार के भोग और एक तरफ प्रभु। पहला नंबर, आपको ये निश्चय करना होगा कि मुझे प्रभु चाहिए। ये सब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु के प्राप्ति के मार्ग में चलने पर ही ये मिलने लगता है। प्रभु मिल गए तब तो इसका महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि असलियत पता चल जाएगी कि ये जादू का तमाशा है, माया है, ये सत्य विषय नहीं है। आखिरी में बड़े बड़ों को पश्चाताप हुआ है। महान बलशाली विश्व विजेता सिकंदर जिधर जाता जय प्राप्त करके आता, ढेर सारे रत्न आभूषण सब विजय। महात्मा एक देखा सिकंदर आ रहा तो नाचने लगे। नजदीक आया, क्यों नाच रहे हो? देखा कि आप जैसा बलशाली ऐश्वर्यवान आ रहा है, मेरी बात बन जाएगी। क्या चाहिए तुझे? चाहिए नहीं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, पुराने हैं, तो एक सुई है, इसे तुम ले लो
और जब हमारा शरीर छूटे और आपका छूटे तो वहां हमें जरूरत पड़े सुई की तो आप सुई ले आना। बोले कैसी बात करते हो मूढ़ता की, महात्मा होकर तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि शरीर छूटने के बाद सुई भी नहीं जाती। अच्छा तो तुम्हें यह ज्ञान है? अगर ये ज्ञान है तो फिर क्यों हिंसा करते हो?